नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पनामा पेपर लीक्स मामले में अब बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन को अब ईडी ने इस पूरे मामले में समन भेज दिया है। तो इससे पहले अभिषेक बच्चन से भी इस पूरे मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है और अब ऐश्वर्या राय बच्चन को आज दिल्ली के लोकनायक भवन में ईडी के सामने पेश होने के लिए ये समन भेजा गया है। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस जांच में शामिल होने के लिए ईडी से अगली तारीख की पेशकश की है। हालांकि ईडी के मुताबिक एक्ट्रेस को पहले भी समन भेजा जा चुका है और इसी तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन ने उन्हें आगे की तारीख की मांग करते हुए कहीं ना कहीं वो ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुई। लेकिन फिलहाल ईडी तैयार है ऐश्वर्या राय बच्चन से इस पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसमें आरोप बच्चन परिवार पर भी लगे हैं और इसी कड़ी में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ होनी है। राजधानी दिल्ली उन्हें ईडी के दफ्तर पहुंचना है और खबर ये भी सामने आ रही है कि ईडी के अधिकारियों ने तमाम सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली है, जिससे ऐश्वर्या राय बच्चन से जो सवाल पूछे जाने हैं। हालांकि ऐश्वर्या राय ने इन तमाम दस्तावेजों को पहले से ही झूठ का पुलिंदा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि उन पर तमाम ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस पेपर लीक मामले में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन समेत कई भारतीय हस्तियों के नाम थे और सभी पर टैक्स धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। इस मामले में नाम सामने आने के बाद से अमिताभ ने ये कहा था कि उन्होंने भारतीय नियमों के तहत ही विदेश में धन भेजा है। उन्होंने पनामा पेपर्स के सामने आई कंपनियों में से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, इससे साफ तौर पर इनकार किया था कि ये तमाम झूठे आरोप उनके परिवार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है और बताया ये भी जा रहा है कि जहां ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ के लिए ये समन भेजा गया है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, तो वहीं इसके बाद बच्चन परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन से भी इस पनामा पेपर लीक मामले में पूछताछ हो सकती है। बेहद गंभीर मामला है और बड़ा मामला है। आपको बता दें, टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश पनामा की एक लॉ फर्म मोसेक फोंसेका का 40 साल का डेटा जो है वो 3 अप्रैल 2016 को लीक हो गया था। करीब 1 करोड़ 15 लाख फाइलें थी जो लीक हुई थी और इस पेपर लीक कांड ने 2 देशों के शासन अध्यक्ष को पद से हटने पर मजबूर कर दिया था। यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये पेपर लीक मामला था और जबकि कई बड़ी हस्तियां ऐसी थी जिनकी साख जो है इस पेपर लीक मामले में खराब हुई थी, जिसमें भारत की करीब 500 हस्तियां थी, जिसमें तमाम उद्योगपति थे और कई बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के नाम इस पूरे पेपर लीक मामले में सामने निकल कर आए थे। खुलासा ये हुआ था कि कैसे दुनिया भर के अमीर और जो प्रभावशाली लोग हैं वो टैक्स बचाने के लिए पैसा ऑफशोर कंपनियों में लगा रहे हैं। इस तरह के बड़े तौर पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग तक का आरोप उन पर लगा था कि इस तरीके से वो टैक्स चोरी कर रहे हैं और इसमें बच्चन परिवार का नाम सामने आया था। दावा ये किया गया था कि ऐश्वर्या राय बच्चन देश से बाहर एक कंपनी की डायरेक्टर और शेयर होल्डर थी। ऐश्वर्या के अलावा उनके पिता के राय और उनकी मां वृंदा राय और उनके भाई आदित्य राय भी कंपनी के पार्टनर थे। तो ये बड़ा खुलासा हुआ था और जाहिर तौर पर इसी पूरे मामले में फिलहाल ईडी जो है वो छानबीन कर रही है। इसी पूरे मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अमिताभ बच्चन से भी पूछताछ हो सकती है। उन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने विदेश में 4 सेल कंपनियां बनाई हुई है, यानी ये कंपनियां जो सिर्फ दस्तावेजों तक ही सिमटी हुई हैं, ये सभी शिपिंग कंपनियां थी। बच्चन परिवार पर 4 सेल कंपनियां बनाने का आरोप है और रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बच्चन भी एक कंपनी का डायरेक्टर जो है वो उन्हें बनाया गया है। ऐश्वर्या कंपनी की शेयर होल्डर बनी हुई हैं और इस कंपनी को साल 2008 में बंद कर दिया गया। आरोप है कि टैक्स से बचने के लिए इन तमाम कंपनियों को बनाया गया है। तो किस तरीके से टैक्स चोरी की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है,
ये तमाम बड़े खुलासे इस पेपर लीक मामले में सामने आए थे और अंदाजा लगाइए कि इस पनामा पेपर लीक कांड के कारण आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिग्मुंडुर डेविड गुन्नौगसन को इस्तीफा देना पड़ा था, जबकि पाकिस्तान की अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़े राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। तो इसी पनामा पेपर लीक कांड में उनकी सत्ता गई थी और इस लीक कांड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और इसके अलावा भी कई बड़े हस्तियों, कई बड़े लोगों का नाम सामने आया था। अमेरिका की सेंटर फॉर पब्लिक इंटीग्रिटी के मुताबिक इसे लेकर 79 देशों में कम से कम अभी फिलहाल 150 जांच चल रही है। यानी कितना बड़ा ये मामला है, कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं, कितने लोगों ने टैक्स चोरी की है, इन कंपनियों को बनाया है जिसके जरिए टैक्स चोरी की जा रही है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ था 2016 में, लेकिन उसके बाद से इस पूरे मामले में छानबीन चल रही है। बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वहीं आपको बता दें, विदेश में ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन इसकी गूंज भारत तक भी दिखाई थी, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत के 500 बड़ी हस्तियां, बड़े उद्योगपति इस पूरे पनामा पेपर लीक कांड में शामिल पाए गए, जिसमें बच्चन परिवार, इसके अलावा भी कई उद्योगपतियों के नाम सामने आए। और इसको लेकर और आपको बता दें, जब पनामा पेपर लीक कांड सामने आया और ये पता चला कि इस पूरे पनामा पेपर लीक मामले के जो तार हैं वो हिंदुस्तान तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की कई बड़ी जानी मानी हस्तियां ऐसी हैं जो इस तरीके से विदेशों में पैसे भेज रही है, टैक्स चोरी के उन पर आरोप लगे हैं। इस तरीके से ये पूरा कारनामा किया जा रहा है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से राज्यसभा में जानकारी दी गई। उन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि पनामा पेपर लीक मामले में भारत से जुड़े लोगों के संबंध में कुल 20,078 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला है और इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने के लिए एक अधिकारी को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स भी भेजा गया है। ये जानकारी वित्त मंत्री की ओर से ही दी गई थी। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला है जो 2016 में सामने आया, जिसमें बड़ी हस्तियों के कारोबार का जिक्र है, जिसमें टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग चोरी का ये तमाम आरोप उस पर लगे हुए हैं, जिसमें बच्चन परिवार की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो फाइल लीक हुई थी उसमें बच्चन परिवार का नाम कहीं नहीं है, ये तमाम झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने अगर बच्चन परिवार को, अगर ऐश्वर्या राय बच्चन को ये समन भेजा है, अगर वो पूछताछ करना चाहती है, अगर उनका नाम सामने नहीं आया है, तो फिर आखिर पूछताछ से इतना घबराहट क्यों? आखिर क्यों पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं पहुंच रही है? तारीख पर तारीख वो मांग रही है और अभी भी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अब ईडी से अगली तारीख की पेशकश कर रही है। मतलब इस बार भी वो ईडी के दफ्तर में पेश होंगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि ऐश्वर्या राय ने इस जांच में शामिल होने के लिए ईडी से अगली तारीख की पेशकश की है। इससे पहले वो 2 बार ईडी के सामने पेश नहीं हुई है जब उन्हें समन भेजा गया है। तो इस तरीके से पूछताछ में भी सहयोग नहीं हो रहा है और खबर ये भी है कि इसके बाद अब अमिताभ बच्चन से भी पूछताछ होगी। तो जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सवाल तो जया बच्चन से भी है, जो लगातार सरकार पर सवाल उठाती हैं, जो लगातार ये कहती हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो सरकार इस तरीके के उद्घाटन कर रही है, तमाम तरीके से सरकार पर हमलावर नजर आती है। लेकिन खुद वो क्या कर रही हैं, खुद आखिर किस तरीके से वो टैक्स चोरी कर रही है, उनका परिवार टैक्स चोरी कर रहा है। विदेशों में सेल कंपनियां बनाई हुई हैं जिसके जरिए फर्जी वो लेन देन है वो चल रहा है और इस तरीके से टैक्स का पैसा जो है वो चोरी किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और जिसमें अब जवाब जो है बच्चन परिवार को वो ईडी के सामने देना होगा। हालांकि इसके अलावा भी कई हस्तियां ऐसी हैं जिनके नाम आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं और पूछताछ ईडी कई हस्तियों से कर सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।